अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आमीन। गार्डियन एंड वॉर्स एक्ट 1890 की सीरीज चल रही है। सेक्शन 39 तक मेरे कंप्लीट अपलोड है। आज सेक्शन 40 से ऑनवर्ड्स पढ़ना है। मैं हर वीडियो के अंदर एक चीज़ कहता हूँ कि मैं जो कुछ भी बताऊँ आपने उसको लाजमी नोट डाउन कर लेना, लिख लेना, ताकि वो चीज़ इन फ्यूचर आप लोगों के काम आए। इसको शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेयर एक्ट सामने रख लें, बुक सामने रख लें। सेक्शन 40 की तरफ चले जाए। गार्डियन एंड वॉर्स एक्ट 1890 सेक्शन 40 कहता है कि डिस्चार्ज ऑफ गार्डियन। अब इसको एक पॉइंट से समझना। डिस्चार्ज का मतलब होता है आजाद हो जाना। ठीक हो गया। इसके अंदर आपने एक चीज याद रखनी कि जो गार्डियन की रिमूवल होती है वो पेनल्टी होती है, लेकिन जो डिस्चार्ज होता है गार्डियन वो आजाद होता है। ठीक हो गया। सेक्शन 40 ये कहता है कि अगर गार्डियन ये समझे कि मुझे अब मजीद इस माइनर का, इस बच्चे का गार्डियन नहीं रहना, मैं नहीं रहना चाहता, मैं इस ड्यूटी से, इस ऑब्लिगेशन से आजाद होना चाहता हूं, तो वो सेक्शन 40 के तहत कोर्ट के अंदर जाके एप्लीकेशन देगा कि सर ये रीजंस हैं, ये ग्राउंड्स हैं, ये सॉलिड और कंक्रीट रीजंस हैं जिसकी वजह से मैं अब इस बच्चे का मजीद गार्डियन नहीं रहना चाहता। ठीक है, तो लिहाजा इस सेंस के अंदर मुझे डिस्चार्ज कर दिया जाए, मुझे इस चीज से आजाद कर दिया जाए, मुझे इस ड्यूटी ऑब्लिगेशन से आजाद कर दिया जाए। तो कोर्ट उस सेंस में अगर समझती हुई तो कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर सकती है। इसी के अंदर ये चीज लिखी हुई है दूसरे पॉइंट में कि अगर कोर्ट को लगे कि वाकई सफिशिएंट कॉज, कोर्ट को लगता है कि वाकई सफिशिएंट कॉज है इस गार्डियन को डिस्चार्ज करने की, तो कोर्ट उस गार्डियन को डिस्चार्ज कर देगी। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद सेक्शन 41 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 41 ये कहता है कि सीजेशन ऑफ अथॉरिटी ऑफ गार्डियन। ये अब यहां पे सीजेशन सीज कर देना, खत्म हो जाना, तर्क हो जाना, तर्क कर देना या खत्म कर देना, सीज से मुराद है। यहां पे कहता है दी पावर्स ऑफ अ गार्डियन ऑफ द पर्सन सीज। अब यहां पे गार्डियन किसकी बात हो रही है? पर्सन के गार्डियन की, माइनर के गार्डियन की, प्रॉपर्टी की नहीं, प्रॉपर्टी के गार्डियन की बात नहीं हो रही, माइनर के गार्डियन की बात हो रही है कि उसकी पावर्स को कब सीज कर दिया जाएगा, या उसकी पावर्स कब सीज हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। नंबर 1 यहां पे लिख ले, पहला पॉइंट, जब उसकी डेथ हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली उसकी पावर सीज हो गई, या उसको रिमूव कर दिया जाएगा तब भी उसकी पावर सीज हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, या जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा, आजाद हो जाएगा कि भाई मुझे अब इस चीज ऑब्लिगेशन को फुलफिल नहीं करना, कोर्ट ने मुझे डिस्चार्ज कर दिया, तब भी उसकी पावर्स खत्म हो जाएंगी। उसके बाद अगला पॉइंट यहां पे लिखें, बाय कोर्ट। कोर्ट से मुराद है कि अगर कोर्ट ये समझे कि अब आप इस बच्चे के मजीद गार्डियन नहीं रह सकते, अब कोर्ट इसको खुद देखेगी, तो लिहाजा या किसी और को अपॉइंट करेगी, लिहाजा अब आपको खत्म किया जा रहा है। अब आपके पास ये गार्डियनशिप के हवाले से जो पावर्स हैं माइनर की, ठीक है, वो अब आपकी जो पावर्स है आपके पास गार्डियन के हवाले से वो अब खत्म की जा रही हैं। तो कोर्ट भी उसको अगर मुनासिब समझे तो कोर्ट भी उसको खत्म कर सकती है, गार्डियन की पावर्स को। उसके बाद अगला पॉइंट, जब बच्चा माइनर से मेजर हो जाता है, माइनर से मेजर हो जाता है, बड़ा हो जाता है, मेजर हो गया, तब भी ऑटोमेटिकली गार्डियन की पावर्स खत्म हो गई, सीज हो गई। ठीक हो गया। उसके बाद अब यहां पे एक और पॉइंट है नीचे वाला कि अगर एक फीमेल थी और वो माइनर थी, छोटी थी, ठीक हो गया, और उसकी शादी हो गई, उसका हस्बैंड फिट है, सही है, तो इस सेंस में जो माइनर थी उसकी पहले गार्डियन कौन थे? उसके पेरेंट्स थे। अब वो पेरेंट्स की पावर्स खत्म हो गई, अब गार्डियन कौन होगा? उसकी गार्डियनशिप किसको मिल जाएगी? अगर हस्बैंड फिट है तो हस्बैंड को मिल जाएगी। ऑटोमेटिकली किसको चली जाएगी? उस बीवी की पावर, जो बीवी माइनर है, छोटी है, ठीक है, वो उसका गार्डियन अब कौन होगा? हस्बैंड, अगर फिट है। अगर हस्बैंड अनफिट है तब वो पहले वाले के पास ही पावर्स रहेंगी, या कोर्ट जिसको मुनासिब समझेगी उसको जो है वो पावर्स दे देगी, उसको गार्डियन बना देगी। या अगर पहले बंदा फिट था, बाद में जो है वो अनफिट हो गया, तो कोर्ट जिसको मुनासिब समझेगी उसको गार्डियन बना सकती है। सिंपल सा कंसेप्ट है कि छोटी बच्ची, उसकी शादी हो गई, ठीक है, उसके माँ बाप से उसकी पावर खत्म होगी, गार्डियनशिप खत्म होगी, उसकी बच्ची की जो गार्डियनशिप है वो किसके पास चलेगी? हस्बैंड के पास, क्योंकि हस्बैंड उसका फिट है। तो इस सेंस के ऊपर ऑटोमेटिकली हस्बैंड के पास जो है वो गार्डियन
की पावर्स आ गई, ठीक हो गया। लेकिन अगर हस्बैंड अनफिट हो जाता है तो फिर पावर्स या पहले वालों के पास चली जाएगी या कोर्ट जिसको मुनासिब समझेगी उसको कह देगी कि आप अब इस बच्ची के गार्डियन हैं, ठीक हो गया। उसके बाद अगला यहाँ पे पॉइंट है कि मेजर से मुराद यहाँ पे क्या है। मेजर से मुराद यहाँ पे लिख लें कि जो बच्चा 21 साल का होगा वो समझा जाएगा, वो कंसीडर्ड होगा, वो डीम्ड होगा कि ये मेजर हो चुका है। 18 साल वाला नहीं, इस कंसेप्ट को थोड़ा समझना। जो बच्चा 21 साल का हो जाएगा उसको समझा जाएगा कि इसने मेजॉरिटी अटेंड कर ली, ये माइनर से मेजर हो गया। अब इसका कंसेप्ट समझना। जब आपने गार्डियनशिप लेनी है ना, तब आपने 18 साल से कम वाले बच्चे के, जब 18 साल से कम उम्र होगी जिस बच्चे की, तब आप गार्डियन के लिए अप्लाई करेंगे, ठीक हो गया। जब आपने गार्डियन के लिए अप्लाई कर दिया, आपको गार्डियनशिप मिल गई, आप गार्डियन बन गए बच्चे के। बच्चा अब 18 साल का भी हो गया, आप गार्डियन है। 19 का भी हो गया, 20 का भी हो गया, तब भी आप गार्डियन है। जब 21 का होगा तब उसने मेजॉरिटी अटेंड कर ली, ठीक है, तब उसकी पावर सीज हो गई, ठीक है, गार्डियन निकल गया, ठीक है। अब गार्डियनशिप उसके पास नहीं रही, बच्चा माइनर से मेजर हो गया। तो यहाँ पे ये कंसेप्ट है। अपॉइंटमेंट के लिए 18 साल से पहले अप्लाई करना है, और सीज कब होगी, जब बच्चा 21 साल का होगा, माइनर से मेजर होगा। मेजॉरिटी कब अटेंड करेगा, जब बच्चा 21 साल का होगा। यहां तक कंसेप्ट क्लियर है। उसके बाद यहां तक जो कंसेप्ट था वो था द गार्डियन, द पावर्स ऑफ गार्डियन ऑफ पर्सन। अब अगला यहां पे पॉइंट लिखें, द पावर्स ऑफ गार्डियन ऑफ प्रॉपर्टी सीज। ये तो पर्सन के हवाले से थी ना के कब सीज होगी, माइनर के हवाले से। अब आ जाती माइनर की प्रॉपर्टी के हवाले से, उसकी पावर सीज कब होगी। नंबर 1 पहला पॉइंट। अब प्रॉपर्टी का कंसेप्ट चल रहा है। जब उसकी डेथ हो जाएगी ऑटोमेटिकली पावर सीज हो गई, जब वो रिमूव हो जाएगा तब भी ऑटोमेटिकली उसकी पावर सीज हो गई, या डिस्चार्ज हो गया तब भी ऑटोमेटिकली उसकी पावर सीज हो गई, कोर्ट ने उसको कह दिया तब भी उसकी पावर सीज हो गई। उसके बाद माइनर से मेजर हो गया तब भी उसकी पावर सीज हो गई, गार्डियन की खत्म हो गई। ये कंसेप्ट था प्रॉपर्टी के हवाले से, ठीक हो गया। वही तकरीबन कह सकते हैं सिमिलर है, ठीक हो गया। उसके बाद सेक्शन 42 की तरफ चले जाएं। सेक्शन 42 ये कहता है अपॉइंटमेंट ऑफ सक्सेसर टू गार्डियन डेड, डिस्चार्ज्ड और रिमूव्ड। इसमें ये कह रहा है कि गार्डियन के बाद जो उसका सक्सेसर कौन होगा और कैसे आएगा, वो किस सूरत में जो है वो सक्सेसर अपॉइंट किया जाएगा या सक्सेसर आएगा गार्डियन का। इसकी रीजंस लिखे नीचे। गार्डियन की जब डेथ हो जाएगी तो उसका सक्सेसर अपॉइंट किया जाएगा, ठीक हो। कहते नहीं है ये बंदा ओहदा छोड़ के चला गया या बंदा इस ओहदे से हट गया, अब इसका सक्सेसर कौन है, ये इसका सक्सेसर है। पिछला इसका प्रेडिसेसर था, अब नेक्स्ट इसका सक्सेसर कौन है, ये है। इसी तरीके से जो गार्डियन है उसकी डेथ हो गई, उसके बाद उसका सक्सेसर आएगा, ठीक हो गया। नंबर 1 रीजन के जब गार्डियन की डेथ हो जाएगी तब उसका सक्सेसर अपॉइंट किया जाएगा, या जब वो डिस्चार्ज हो जाएगा, आजाद हो जाएगा, अपनी ऑब्लिगेशन ड्यूटी से आजाद हो जाएगा, कोर्ट उसको डिस्चार्ज कर देगी, तब भी सक्सेसर आएगा। उसके बाद रिमूवल, जब उसको रिमूव कर दिया जाएगा कि उसने अपनी ड्यूटी से ब्रीच किया, अपनी ड्यूटी को फुलफिल नहीं किया, माइनर की वेलफेयर के लिए काम नहीं किया, इस वजह से इसको रिमूव किया जा रहा है, उसकी जगह न्यू गार्डियन अपॉइंट किया जा रहा है, तो वो जो नया गार्डियन आएगा वो कौन है, वो सक्सेसर है। या एनी अदर रीजन, अगर इन 3 चीजों में, मोस्टली इन 3 चीजों में कोई फॉल कर रहा है तो उसका गार्डियन की जगह उसका सक्सेसर अपॉइंट किया जाएगा, ठीक हो गया। ये इसका कंसेप्ट था सेक्शन 42 का। तो आज हमने देखा है सेक्शन 40, सेक्शन 41 और सेक्शन 42। बाकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर आगे मूव करेंगे। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।